फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब ने जमीन के कागजात निकालने के लिए घूस लेते हुए कई सारे वीडियोस देखे होंगे। मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप कुछ ना कुछ देकर के ही आओगे, नहीं तो आपको कहेंगे रजिस्ट्री ऑफिस की अगर हम बात कर लें कि 2-3 महीने बाद आई। क्यों हम 2-3 महीने बाद आए? मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि बिहार के लोगों को पहले मतलब एक प्रोग्राम्ड तरीके से, प्रोग्राम्ड क्या होता है मतलब पूरा प्लानिंग करके गंवार बनाया गया है, जाहिल बना दिया गया है। और जाहिल बना देने के बाद अचानक फरमान जारी कर दिया जाता है ऑफिस में कि भाई आपका जमीन का सर्वे होगा। और सर्वे का सारा काम देखोगे वो सब ऑनलाइन है, वो भी पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। जो कागजात निकालने हैं, भरने हैं, फॉर्म भरने हैं, दस्तावेज वंशावली, जो सब पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। तो ये थोड़ा अजीब सा रेडिकल मतलब अप्रोच है, रेडिकल इन द सेंस कि अचानक से मतलब बदलाव करने वाला है कि सब कुछ ठीक कर देंगे भैया। पहले 20-30 साल लोगों को गंवार बना दो। बिहार में 1 से 2 जनरेशन लोग अनपढ़ हो चुके हैं। आज मैं घूम रहा था मतलब अपने जिला स्कूल में, तो कैंपस में मैं देख रहा हूँ बच्चों का एग्जाम हो रहा है और वो बाहर एग्जाम पेपर ला करके लिख रहे हैं, आराम से क्लासरूम में हल्ला हो रहा है उनका। सोचो आप कि वो एग्जाम और स्कूल के नाम पे जो व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं, वो लड़का किस तरह से पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है और वो कैसा नागरिक बनेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और गार्जियन भी ये नहीं सोच सकते हैं ना, क्योंकि गार्जियन को सोचने के लिए भी तो वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड चाहिए, तो गार्जियन के पास भी नहीं रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है ना, वैसे ही ये सोच का दुष्चक्र हो गया है। सोच इन द सेंस कि आप ढल चुके हो। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, कोई आपसे कहता है, रजिस्ट्री ऑफिस की हम बात करें कि आपको 3000 रुपया लगेगा, आप दीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। तो आप सोचते हो कि चलो 3000 रुपया हम दे देते हैं। आपको ये लगता है कि वो 3000 रुपया मांगता ही है, कंपल्सरी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया, डॉक्टर की टाइमिंग है, मैं खुद स्वास्थ्य विभाग में था, 8 बजे अस्पताल आने की, लेकिन पूरे बिहार भर में घूम जाओ, कौन सा डॉक्टर है जो 8 बजे सुबह में आ जाता है और पुर्जा काटने वाला 8 बजे आ जाता है? क्यों? क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। और ये सिंपल सा सवाल है, इसमें किसी से ऑफिस में जाकर के तोड़ फोड़ लड़ाई करने की जरूरत है ही नहीं। मैं कह रहा था ना, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था, मैं गया, एक प्रॉब्लम हो गई तो मैं सिविल सर्जन से सीधे जाकर भेंट किया। मैं उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, उनसे पूरा डिस्कस किया कि कब ठीक होगा, कब आप बनवाएंगे, कब सुविधाएं बराबर होंगी। ये अगर सवाल जनता एक एक लोग पूछने लगे तो आपको लग रहा है कि ये लोड कोई ऑफिसर सह पाएगा? या तो वो रिजाइन कर देगा, छोड़ देगा वो नौकरी कि भाई इतना लोड सहे कौन, और नहीं तो सुधर जाएगा। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो, कोई काम नहीं होता है, तो सिंपल सा सवाल है कि भाई क्यों कर रहे हो इतना स्लो? वो जानबूझ के धीरे धीरे करेगा, पान खाएगा, अटेंडेंस बनाने जाएगा तो 10 मिनट बाद आएगा। ये सब मैं देखा हूँ, डिपार्टमेंट में खुद रहने का ये एक अच्छा मुझे अनुभव हुआ, और ये सच है, ये लोग करते हैं, कैसे भी करके आपको काम को कोशिश करेंगे कि टाल दिया जाए। अब इससे नुकसान आपका होता है, फायदा उनका होता है। इसीलिए ये 3-3 महीनों को टाला गया है कि 3 महीने बाद आपका कागज बन के आएगा। अब दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 62% लोगों के पास कागजात हैं, 38% लोगों को जरूरत है। सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जो लोग कागज के तप्पर में, ये गर्मी में इतनी धूप में तप रहे हैं और सुबह से ही भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं, किसकी गलती है? आप अगर सर्वे कराने का ठेका लिए हो तो इस चीज का भी ठेका ले लेते कि भाई डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हो सही अपलोड करता, उसमें खाता केसरा नंबर सही डालता, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा चीज था जो सुधार करने योग्य था, लेकिन आपने सुधार किया नहीं, ऑफिस में सुधार हुआ नहीं, बस न्यूज में आ जा रहा है कि हाँ सुधार हो रहा है, तो उससे थोड़ी ना सुधार होता है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लोगों के हित में नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसले लेने जा रही है, मतलब नीतीश सरकार लेने जा रही है। कुछ दिनों के लिए माना जाए तो सर्वे टल गया है, वैसे भी हाई कोर्ट में PIL पड़ गया है इसके लिए। शनिवार को पूर्णिया में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी हम 3 महीने लोगों को कागज ढूंढने और कागज तैयार करने का समय देंगे। अब इसमें लाइन लगा के अगर कागज बने तब तो बहुत मतलब सही है भाई, कागज बन जाएगा, लेकिन ये घूसखोरी बंद हो तब, ये तो होना नहीं है। मतलब लोग आराम से इसमें सेटल हो गए हैं इस व्यवस्था में, और ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके बाद हम सर्वे कराएंगे, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस 3 महीने में हम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे। जनप्रतिनिधि मतलब पब्लिक लीडर्स, जो मुखिया हैं या ब्लॉक के पंचायत हैं
या और इस तरीके के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। अपने विभाग के सभी सीईओ को पटना बुलाया था, सबको हिदायत दी कि आदत में सुधार लाए, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, लीडर्स का ऐसा हाल है कि आप बिहार में कोई भी एक ढंग का लीडर ढूंढ लो, उसके क्वालिफिकेशन देख लो आप कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना करप्ट है। बिहार में लोगों को इस तरीके से सोच डेवलप हो गई है कि अरे वो पैसा वाला है, पावरफुल है तो बहुत महान है, वो भगवान हो गया है। गुलामी इसी को ना कहते हैं जी, गुलामी दूसरे को थोड़ी ना कहते हैं। एमएलए है, एमपी है तो वो भगवान है एकदम, उसको जो करेगा सही करेगा, वो जो बोल दे सही बोले। और पता चलता है कि सबसे ज्यादा करप्ट अपने देश के नेता ही हैं। भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा शुरुआत वही करते हैं, किसी भी ले कि सभी पार्टियों का वही हाल है। इसमें भी नहीं कहेंगे ये पार्टी ठीक है वो पार्टी खराब है। बैठकर बातों को समझेंगे, रैयत यानी जो जमीन के मालिक उनके साथ भी बैठेंगे। अब हमने अपने विभाग के सभी सीईओ को पटना बुलाया था, सबको हिदायत दी कि अपनी आदत में सुधार लाएं। ये सब तो हो गया। 20 सितंबर को दिलीप जायसवाल सहरसा पहुंचे थे। उन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रथम वर्षगांठ में शिरकत की थी। इस दौरान भी उन्होंने जमीन सर्वे को लेकर पत्रकारों से कई सारी जानकारी को साझा किया। कहा कि 1890 से अंग्रेजों के समय में सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीब 130 के बाद रिविजनल सर्वे बीच में हुआ था। अब सरकार ने विशेष सर्वेक्षण का अभियान शुरू किया था। देखिए, अंग्रेज जो सरकार जो सर्वे करती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तरीके से करती है, उसमें कोई घूस देकर उनसे कुछ गड़बड़ नहीं करवा सकता था। और वो लोग इतने सख्त थे कि अगर गड़बड़ी जिनकी होती थी ना, उनको इतनी कड़ी सजा दे देते थे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा उसमें गड़बड़ी करने का। वो तो खत्म हो गया। तो इसीलिए किसी किसी मामले में तो अंग्रेज बहुत अच्छे थे। सर्वेयर जो उनका होता था, उनकी डिग्रियां पढ़ के देखना आप, कभी एनसीईआरटी पढ़ो। ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास में नहीं बताऊंगा आपको पढ़ने की, आप एनसीईआरटी पढ़ो। बंगाल की जो रजिस्ट्री ऑफिस है या उनके अभिलेखागार हैं, हिंदी में अगर समझना चाहते हो उनको देखो, खंगालो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कितना ज्यादा माइन्यूट से माइन्यूट चीज को डिटेल में लिखते थे। कौन सी मिट्टी पाई गई, उसमें क्या खनिज है, ये भी उन्होंने लिख दिया है उसमें। 38% लोगों को कागजात और खातिहान की जरूरत है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है डेटा। 38% लोगों के पास जरूरत कैसे हो जाएगी? 62% लोगों के पास कागजात होगा तो इतना हाहाकार कैसे मच जाएगा भाई? ये भी एक बात है ना। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब सर्वे की शुरुआत हुई तो 62% लोगों के पास कागजात हैं, 38% लोगों के पास वंशावली की जरूरत है, खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है। उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी होगी। सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि थाने में 60% मामला जमीन से जुड़ा है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ पहले से, मैं खुद हॉस्पिटल सेटअप में था, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैं देख रहा हूँ लोग मारपीट करके और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर उसमें भी उससे भी बड़े होशियार हैं, वो पैसा ले लेते हैं। जो रियल सर कटा है या कुछ भी है तो उसको रियल ही दिखा देते हैं, मतलब जितना 3 टका है तो 3 टका लिखेगा, सीवियर नहीं है तो नहीं लिखेगा, क्योंकि उसके नौकरी के सवाल है ना। आप देख लो, हाई कोर्ट में जब जाता है मामला, जांच कमेटी बैठती है तो डॉक्टर की नौकरी चली जाती है। तो भाई डॉक्टर नहीं जाएगा इन मूर्खों के चक्कर में पड़ने, जमीन के चक्कर में जो मारपीट कर रहे हैं इनके चक्कर में। जमीन यही रह जाता है, आदमी ऊपर चला जाता है। मारपीट करने वालों की तो ये हालत है। तो मूर्ख आप रहेंगे। अच्छा, जमीन के चक्कर में मारपीट इतना हो क्यों रहा है? आपने गोदरेज फैमिली के बारे में शायद नहीं सुना होगा, मैं बताता हूँ। गोदरेज फैमिली का जरा सुनिए आप। गोदरेज फैमिली जो है, मुंबई में ही उनके इतने ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, तकरीबन 40-50 हजार करोड़ के आसपास ही होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा है प्रॉपर्टी। उसके बावजूद जब उनको अपना संपत्ति का बंटवारा करना था तो दोनों तरफ से जितने भी भाई थे उन सब ने अपने अपने एक एडवोकेट रखे कि भाई मेरी संपत्ति देख लो और संपत्तियों को कैसे कैसे क्या करना है, ये किसको क्या देना है, कौन सा फैक्ट्री कौन रखेगा, ये देख लो थोड़ा, रियल एस्टेट किसके पास जाएगा, ये सब का सब उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया। बात समझ में आ रहा है आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो कुल मिलाकर के बात जो समझने वाली है वो यही है कि अब पढ़ा लिखा इंसान है, अमीर है, आप ये भी कह सकते हैं भाई अमीर है, तो गोदरेज ने कभी लड़ाई झगड़ा उन भाइयों में हुआ ही नहीं। कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट से उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि एडवोकेट सभी लोग रख लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी जाए, कोई झगड़ा नहीं, सब आपस में प्रेम से रहते हैं। प्रॉपर्टी तो भाई बटेगा ना, सीधा बात है। बिहार में क्यों हो गई ये सब? बिहार में हुआ स्थिति ऐसा क्यों? क्योंकि सब गंवार हो गए हैं। अच्छा, जो पढ़ा लिखा है वो सिर्फ डिग्री लिया है तो कभी भी सब्जेक्टिव नॉलेज उसको है नहीं, और जब नॉलेज सब्जेक्टिव नहीं होगा तो कुछ चीज आप सोच ही नहीं पाइएगा। आप कभी इंटरनेट पर सर्च करिएगा, जो बीए बीएससी या बीकॉम किया है, जो एमए एमएससी एमकॉम किया है और जो पीएचडी किया है, सही से भाई वो वाली बात नहीं, बिहार वाली पढ़ाई नहीं, उसके आईक्यू में कितना डिफरेंस होता है। आईक्यू तो समझते होंगे, लोग कहते हैं इसका आईक्यू कम है, उसका वो है, पढ़ के देखिए थोड़ा। और जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन्हीं के लिए ये लागू होगा, ये नहीं कि सबका।
ठीक है, डिफरेंस हो जाता है, सोचने के तरीके बदल जाएंगे। ये चीज़ है, ये व्यवस्थाओं को बदलना है हर हाल में। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एक शिक्षित जिम्मेदार नागरिक बनिए। नौकरी के पीछे इतने बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की इतनी स्थिति खराब हुई। एक और चीज़ मैं कहूँगा अभी बच्चों के लिए कि सरकार जो इतनी वैकेंसी दे रही है, इसका एग्जाम क्या करवा लेगी वो जुलाई के चुनाव से पहले? मुझे नहीं लग रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे शुरू हुआ तो 2 लोगों को ज़्यादा परेशानी। एक जमीन माफिया जो किसी की जमीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे, और दूसरे वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अच्छा, ये नेताजी कह रहे हैं, सुनिए जरा, हंसी आ रही है उनको। अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर राज खुल जाएगा। यह भी कहा, हालांकि ये सही भी है, रजिस्ट्री में ये जो जमीन माफिया है ये है, इस तरह का काम हुआ है, उनका रजिस्ट्री उनके नाम पे करा दिया। बाप अभी तैयार नहीं है, बेटे के नाम से लिखवा दिया। सामान्य लोगों को भी सर्वे से दिक्कत हो रही है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मियों सर्वे की हमें जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, देखिए कितना छुपा के बोल रहे हैं। मदद क्या करोगे भाई, उसका काम है करना। मदद क्या करेगा वो किसी का? राजस्व कर्मी या जो अमीन है वो किसी का मदद करने के लिए वहां बैठा हुआ है थोड़ी ना। वो बैठा हुआ है, उसका ड्यूटी है, वो उसका काम है। मैं अपने बीएचयू में जब पढ़ रहा था तो उस दिन हॉस्टल के एक हमारे स्टाफ थे, उनसे उलझन हो गई। आपको बताऊंगा मैं, उनको मैं सीधा समझा कि तुम सरकारी नौकर हो तो काम करोगे ना, कि ज्ञान बांटोगे हमको कि हम ये नहीं करेंगे 2 बजे के बाद आइए 3 बजे का। भाई अभी करो, क्यों नहीं करोगे? जनता जिस दिन ये सवाल आपका किया हो, बहुत बवाल हुआ उसमें, उसकी सारी मतलब उसकी स्थिति इतनी खराब कर दिए थे हम। मेरी अपनी वारदात में बता रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल है बीएचयू में, तो उसका सारा हेकड़ी निकल गया। अब ये चीज़ें समझो, क्यों नहीं करोगे? उसको मदद यहाँ लिखा जा रहा है। ये चीज़ें सोचने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि ठीक ढंग से सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे। व्यवस्था बदलिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने आईएएस ऑफिसर को भेजकर गांव में पता लगवाया कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रही है। पता चला कि जनता को कागजात और सूचना मिलने में राजस्व विभाग में कार्यालय में दिक्कत हो रही है। हमने विचार किया है कि 3 महीने समय देकर के आसान कर देंगे, यही इनका चल रहा है। एक तरीके से आलोचना ही समझिए, लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको बदलना है। हर जगह ये दीमक की तरह चाट रहे हैं और पूरा बिहार खत्म हो गया है, खोखला हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बिहार के बच्चे फॉरवर्ड के, बैकवर्ड के, सब बाहर जाके झाड़ू मार रहे हैं, लेटरिन साफ कर रहे हैं, ट्रेन में ठुसा ठुसा के लेटरिन में जा रहे हैं। ये मत कहो कि सिर्फ बैकवर्ड जा रहा है, सब जा रहे हैं। आराम से जाकर के देखिए, ठीक है? ये सच्चाई है, और सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं लोग। सोच रहे हैं कि यार बाहर कौन देख रहा है, क्या कर रहे हैं। यूएई में जा रहे हैं तो भेड़ बकरी चरा रहे हैं, वहाँ गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये सच्चाई है, इसे कोई मुंह नहीं। क्यों स्थिति ऐसी आ गई भाई? क्योंकि वही है, नेताओं ने प्लांट तरीके से अनपढ़ बनाया है। अब कर क्या लोगे? अच्छा, पढ़े भी जो है उनके पास सिर्फ डिग्री है, उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में एक सवाल पूछ दो तो नहीं आएगा, आसान सा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।